सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं एक मूव तो आया था मार्केट में आज। कहीं ना कहीं आप वो पकड़ सकते थे अगर आपने मेरा 2 दिन पहले का वीडियो देखा होगा, क्योंकि मंडे भी आई थिंक सेम सिनेरियो हुआ था। सेम सिनेरियो मैंने बताया था कि हमारे लेवल्स के आसपास अगर हैमर बनता है कोई, तीन ही पैटर्न बताया मैंने, हैमर बने, इंगल्फिंग बने, इनसाइड कैंडल बने। अगर हमारे लेवल्स के आसपास, हमारे टारगेट के आसपास वो पैटर्न बनते हैं तो उनके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर खुलता है तो उसके ब्रेकडाउन के लेवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज सेकंड वाला सिनेरियो था। अगर आप देखोगे निफ्टी की एक्सपायरी में, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे फिर से आज वही हुआ। 19,524 तक का हमारा टारगेट था। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने की उम्मीद भी थी, मैंने कल आपको बताया भी था कि सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। हालांकि रिकवरी ने थोड़ी सी कंफ्यूजन करी है, लेकिन अभी भी मार्केट और नीचे जा सकता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। 19,600 एक की लेवल बन गया है निफ्टी में। अगर 19,600 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है, दोबारा क्लोज हो जाता है डेली चार्ट पे, तो आई थिंक हम 19,000 भी दोबारा देख लेंगे बहुत जल्द, जिस तरह का मार्केट ट्रेंड बन रहा है। और साथ ही में अगर आपने देखो, जैसे ये वाला हैमर की बात कर रहा था मैं, आज अगेन सेम चीज मंडे को भी हुई थी, मंडे या ट्यूसडे हुई थी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, ये हैमर बना था, इसके बाद मार्केट में इसके ऊपर ये स्टॉप लॉस था और ये आपका स्टॉप लॉस था। ये आपका आराम से 1:2 अगर आप यहाँ तक भी ले रहे हो तब भी आपका इंट्राडे का काम हो जाता है। आप पूरी कैरी नहीं करो ना करो, ये तो स्पाइक था। इस स्पाइक में जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा उनको बहुत बुरी तरह लॉस हुआ होगा, कहीं ना कहीं बहुत 3 या 4 मिनट में ये चीज हो गई थी। तो ऐसे स्पाइक्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट बहुत आसान नहीं है। मैंने भी आज लॉस करा है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा था 2:30-3 बजे तक तो मैंने मार्केट देखा ही नहीं था। अगर आप देखो यहाँ पे 253 पे 0 लेने की कोशिश करी थी मैंने। लॉजिक मेरा बड़ा सिंपल था। मार्केट में यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस जोन के आसपास सस्टेन कर रहा था मार्केट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मार्केट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा के एक बार ऑलरेडी रैली आ चुकी थी, यहाँ सपोर्ट था। साथ में बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास है। देखो यहाँ मैं बना रखा था, तो ये 2-3 बार ट्राई कर चुका था, हैमर बना रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे था कि एक पहले रिट्रेसमेंट आना चाहिए और इस रिट्रेसमेंट में हमारी डबल ट्रिपल हो जाएगी और उसके बाद मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करके वहीं से गिर गया और कहीं ना कहीं मार्केट में पुट 0 बना। पुट यहाँ पे आई थिंक 8 रुपए से 24 रुपए तक गया था, लेकिन कोई नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर कैलकुलेटेड लॉस है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2-3 बार क्वांटिटी भी ऐड करी थी थोड़ा एवरेज ठीक करने के लिए। लेकिन मार्केट में एक 20 पॉइंट का भी मूव आ जाता मार्केट में, अगर ऊपर की साइड लाइक 19,650 55 एक बार होके फिर नीचे आता, तो मार्केट में शायद हमारा ये कुछ जो 3 या 4 रुपए की थी, मतलब दो आई थिंक 3 रुपए खरीदी थी मैंने। 3 रुपए खरीदी तो ये आई थिंक 6 रुपए हो जाती, 6-7 रुपए आराम से हो जाती। बट जैसा कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होना होता है। मैंने ले लिया था, मेरे को दिख रहा था कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में। मैंने सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताया था आपको कि एक टारगेट पेंडिंग है लाइक 43,719 का। तो अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी चली, लेकिन ले लिया था, जीरो हीरो था तो मैंने जीरो ही करने दिया उसको। हीरो बनाने की कोशिश नहीं करी, ना कोई मैंने रैंडम ट्रेडिंग करी। तो ये यही आपको होना चाहिए। लेकिन पैसा अभी कम से कम रखो अकाउंट्स में अपना। अगर, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का मार्केट चल रहा है, मार्केट में अभी कोई भी नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है। कभी भी गैप अप हो जाता है, कभी भी गैप डाउन हो जाता है। आज के गैप डाउन की हालांकि उम्मीद थी, कल जिस तरह के सेलिंग मोमेंटम में बंद हुआ था और कल मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था, फिर भी ये ट्रेड जिसने पकड़ा होगा उसको ट्रेड मिला होगा। अदरवाइज तो हमारा लेवल ये था, इसके नीचे निकलता तो ये टारगेट होते हमारे। लेकिन मार्केट हमारे लेवल्स के काफी नीचे खुला, फिर हैमर बनाया इसने। उसके बाद मार्केट ने दोनों हमारे जो ऊपर के टारगेट्स, अगर यहाँ पे आपने बाय करा होगा तो आप यहाँ पे बुक कर सकते थे, क्योंकि आपको 1:3 ऑलमोस्ट मिल चुका होता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद बैठ जाना आप, उसके बाद ये नहीं बाय सेल करके वो प्रॉफिट गवा देना। ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एंड तक रुका था तो उसके तो आई थिंक बल्ले बल्ले हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा दिन था, लाइक एक मूव आया था, उसके बाद मार्केट जो हमेशा करता है साइडवेज हो गया पूरे 12 बजे के बाद। अगर आप देखो, जो सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं, जॉब वाले ट्रेड करते हैं, वो फिर से आज फंसे होंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो जॉब करते हैं, सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। ठीक है। तो पैसा कम से कम रखो, एक क्लियर सेटअप मिले तब लगाओ, जैसे, या फिर उतना लगाओ जितना आप लूज कर सकते हो। जैसे आज मैंने किया, 500-600 रुपए का रिस्क लिया था, 700 रुपए लॉस हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स की भी बात करूंगा आज मैं, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है कल, तो उसके बारे में बात करूंगा आज। मैं पहली बार कवर करूंगा सेंसेक्स को। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं हम सीधे सीधे, बैंक निफ्टी की रिव्यू की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी, बैंक निफ्टी में देखो सेम चीज हुई जो अभी 2 दिन पहले हुई थी। मैं आपको दिखा, 2 दिन पहले का भी चार्ट दिखाऊंगा अभी। बट अगेन, आप ये ट्रेड लोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप नहीं ले रहे हो, देख रहे हो सिर्फ, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज हमारा टारगेट 43,600 तक का था। यहाँ पे अगेन मार्केट कंसोलिडेट करा, फिर ये हैमर बनाया मार्केट ने। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से एक हैमर बनाया। तो इसके मैंने आपको 3 ही पैटर्न बताए, हैमर, इनसाइड कैंडल, इंगल्फिंग। ये 3 कैंडल पकड़ लो, मेरे लेवल के आसपास, मान लो टारगेट के आसपास या ऊपर रेसिस्टेंस के आसपास बनते हैं, रेसिस्टेंस के आसपास उल्टे हो जाएंगे पैटर्न। तो ये काम करता है। जैसे रेसिस्टेंस के आसपास, ये देखो ये पैटर्न बना था हमारा, एग्जैक्ट हमारा 4460 के ऊपर बाय करना था हमें, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया रेसिस्टेंस, तो एक तरह रेसिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पे देखो, अगर मार्केट में यहाँ पे सीधे सीधे शूटिंग स्टार बनी है, ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार या नेगेटिव पैटर्न बोल लो, छोटा स्टॉप लॉस होता है, चल जाएगा। अब हो सकता है मार्केट ना चले, साइडवेज हो जाए उसके बाद, लेकिन आप ट्रेड तो लो। अगर ट्रेड लोगे तो एक बार साइडवेज हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, एक बार शायद स्टॉप लॉस बीट हो जाए आपका। लेकिन अगर ये ट्रेड चल जाता है तो आपको लाइक 1:2 1:3 का ट्रेड कहीं नहीं जाते हैं। तो इस तरह भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर ब्रेकआउट होने का वेट करो। अब ब्रेकआउट होता तो क्या मैं ट्रेड करता है यहाँ पे? मैं ट्रेड तब भी नहीं करता, क्योंकि मार्केट में उसका रीजन मैंने बताया हुआ है। 867 से जब ऑलमोस्ट 140-150 पॉइंट का मूव आ जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो ऐसा हंटिंग ट्रेड होगा, वो आपको ब्रेकआउट करके दिखाएंगे, फिर मार्केट में नीचे फेंकेंगे। तो ये रूल्स आपके काफी स्पेसिफिक होने चाहिए, आपको कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना। आप मेरा हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। बट अभी थोड़ा सा मार्केट में और भी माहौल नेगेटिव लग रहा है, उसकी मैं बात करता हूँ। पहले सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में ही चलते हैं, डेली चार्ट पे।
अब आप यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये इस तरह का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, इसका ब्रेकडाउन होना बाकी है। और इसकी नेकलाइन जो है, अभी जो मेजर सपोर्ट है, देखो नेकलाइन तो ये बन रही है मार्केट की 43,800 जो कि टूट चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट में, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये वाला जो पैटर्न मैंने बनाया है इसको हटा दोगे तो यहाँ पे देखो टूट चुकी है मार्केट में। बाइंग एक बार बायर्स को दोबारा से शॉक देने की कोशिश करी, फिर एक रेसिस्टेंस आया है। अब देखो ये जो लो है ना, ये वाला जो आज का लो है 43,548, अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ा टेस्ट हो चुका है पीछे। अब यहाँ से इस जोन से अगर निकल गया मार्केट तो एक लंबा जा सकता है, बट एक्चुअल लेवल जो है, वो एक्चुअल लेवल तो हमारा ये वाला जोन है 43,350 का। अभी भी मेरे को लग रहा है कल लो टूटेगा 43,350 फिर से टच हो सकता है, और अगर 350 टूटा तो कल बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ब्लैक फ्राइडे हो सकता है पूरा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। तो अभी हमने सिर्फ एक लेवल मार्क करा है, अभी ये वाला लेवल भी मार्क करने रहने देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, क्या स्पेसिफिक लेवल रहेंगे हमारे उसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊँ तो हमें यहाँ पे देखना बाइंग सेलिंग लेवल हमारे क्या रहेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, देखो सेलिंग के लिए 43,548, बट मैं हमेशा बोलता हूँ 548 कोई भी लाइक समझदारी वाला जोन नहीं होता सेलिंग करने के लिए। अगर आपको सेल करना है तो आपको कम से कम 43,450 के नीचे जाना होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो 100 पॉइंट का जोन होता है साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, खासकर जो 1000 वाले और 500 वाले लेवल होते हैं, इनके आसपास ये जो 1000 पॉइंट का जोन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक वॉलिटिलिटी जोन होता है। एक बार मैं पीछे जाके देख लेता हूँ, देखो पीछे काफी पीछे जाना पड़ रहा है 43,548, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है अगर आप देखो यहाँ पे। अब एक रिस्क थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है वो ले सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि हम जो ट्रेड लेंगे, हम 50 मैक्सिमम हम ये रख लेते हैं, ये वाला स्विंग रख लेते हैं 460 के लिए ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट फर्स्ट रहेगा हमारा 378 के आसपास का, और मैक्सिमम टारगेट हमारा, तो अगर मैं पीछे देखूं तो यहाँ तक का आ रहा है 343 350, मतलब 100 पॉइंट ही मिल रहे हैं, इसके बाद ज्यादा नहीं। जैसे मैंने कहा 350 के नीचे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फेल ऑफ आएगा। अब इसके दो सीन हो सकते हैं, देखो जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है वो इस 500 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है, उसको जो 50 100 पॉइंट है एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कल सेलिंग की साइड या तो हमें छोटे टारगेट मिलेंगे, और अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया 338 का तो एक बहुत बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन अब मैं जैसे मैंने कहा जो एग्रेसिव है वो इसके नीचे शॉर्ट कर सकता है, डेलो के नीचे, लेकिन जो सेफ है वो 462 के नीचे शॉर्ट करे। टारगेट आपका 100 सवा 100 पॉइंट का ही है, 338 तक का टारगेट मिलेगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। यहाँ से एक बार बाउंस जरूर आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली चार्ट पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग के लिए देखो ये जो स्पाइक है ना, मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो मैं इसको सीधे सीधे स्पाइक से इस वाले जोन पे ले जाता हूँ। अगेन 44,060 हमारा आज वाला लेवल ही है। अगेन हमें इसके ऊपर हम देखो थोड़ा सा हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते लेवल्स निकालने में। 4460 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। कल क्या हुआ था, कल एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, 44,000 के नीचे मार्केट बंद हुआ था बहुत दिनों बाद। आज मार्केट ने फिर से उसके ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वहां से 250 पॉइंट फेंका मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे हिट होंगे 4462 के, तब जाके हमें एक मूव मिलेगा। टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं इस केस में 208 तक, मतलब 150 पॉइंट के आसपास। और अगर दूसरा टारगेट लेना है तो आप 300 तक का मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं, मतलब 250 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकता है इंट्राडे में। बट मैं हमेशा बताता हूँ 150 पॉइंट अगर इंटरडे पे मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में तो आप मोर देन एनफ है, आधा प्रॉफिट जरूर बुक करो अपना। पूरा नहीं कर रहा तो आधा जरूर करो, ताकि आप कुछ ना कुछ लेके जाओ मार्केट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी की, इसके बाद सेंसेक्स की भी बात कर लूंगा मैं एक बार। दिक्कत सिर्फ इतनी है, ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है सेंसेक्स का वो डिले चलता है, तो उसको हमें जीरोधा में देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे भी देखो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा 19600 एक ऐसा जोन है। यहाँ पे 500 दिख रहा है, प्लस एक एक तो लेवल ये हो गया आपका, एक लेवल ये हो गया। तो ये जो दो जोन है ना 9500, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता, ये पूरा जोन 470 से 510 का जोन मान लो, ये जो पूरा जोन है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट में अच्छा फॉल नहीं आएगा। अगर इसके नीचे आ गया तो मार्केट दोबारा से आपको इस जोन तक दिख सकता है 19 to 30 तक के। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे यहीं से बाइंग आई है, जो भी मेन बाइंग आई है यहाँ से रैली आई है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। तो यहाँ पे अब सीधे यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, या हम इसको ले सकते हैं। अगर आज का लो मार्क करूँ मैं, आज का लो 19512 है, नहीं आज के लो के नीचे नहीं, हम इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, वो 19475 के नीचे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार क्या स्पेसिफिक लेवल है। 475 आपको पता चल गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। डेली चार्ट पे देखो 4 बार कहीं ना कहीं मार्केट में टेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे ना दो सिनेरियो होते हैं, देखो यहाँ पे आपकी विजडम काम आती है मार्केट की। मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गया, गिरता गया 475 पे आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ देखो हर बार रैली आई है, यहाँ पे टूट भी सकता है ले भी सकता है। मान लो हैमर बना दी, इंगल्फिंग बना दी, बाय करके एक रिस्क ले सकते हो छोटा स्टॉप लगा के। रैली आ गई यहाँ से तो बड़ा 1:3 का ट्रेड मिल सकता है। अगर ब्रेकडाउन करा, पहली बार में शॉर्ट नहीं करना, मान लो यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, इसके ऊपर जाके फिर जब नीचे आएगा दोबारा रिटेस्ट करके तब यहाँ शॉर्ट करना है, ये स्टॉप लगा के, तब आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो 475 हमारा बाइंग का लेवल भी हो सकता है, सेलिंग का लेवल भी हो सकता है, दोनों लेवल हो सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। टारगेट क्या रहेगा हमारा 475 के नीचे, तो यहाँ पे मेरे को गैप दिख रहा है हल्का सा 445 या 435 के आसपास का 40 पॉइंट।
इसके नीचे मार्केट में आपको 388 तक के टारगेट मिल सकता है मैक्सिमम। ये 2 टारगेट हमारे हो गए सेलिंग की साइड। ठीक है, और मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे बाइंग भी देख सकते हो, अगर मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है तो बाइंग, या कहीं यहाँ ओपन हो थोड़ा रेंज बनाए या कोई हैमर बना दे पहले 5 मिनट में 10 मिनट में, तब भी आप बाय कर सकते हो, जैसा होता है। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है आप देखो, बाइंग के लिए अगेन इसमें भी सेम सिनारियो है, जब तक मार्केट हमारा 682 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। टारगेट हमारे क्या करेंगे इस केस में टारगेट हमारा 730 फर्स्ट, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 770 या 750 तक का मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं हम। इतने आपको 70-80 पॉइंट यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉजिक वही है कि ये जो सेलर्स आए हैं, अगर मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दोबारा से लेके आए हैं तो यहाँ पे बाइंग अगर यहाँ तक ले आए मार्केट बायर दोबारा, तो ऐसे हंट होंगे तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। मान लो मार्केट गैप डाउन जैसे आज हुआ, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ कोई हैमर बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, लाइक ग्रीन इंगल्फिंग बनाता है या कुछ इनसाइड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, तो आप सेल भी कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज इसके बीच में ही ओपन होता है तो आप ब्रेक हो तो आप ट्रेड ले ही सकते हो, तो आपको बताइए। बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो एक बार मैं इसको सेंसेक्स में यहाँ पे चले जाए। सेंसेक्स की अगर याद हो, लास्ट में मैंने आपको 0 दी थी लास्ट वीक, वो 5 गुना हो गई थी, हमारी वीडियो भी डाला था मैंने उसका। बट हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं इसको ना प्रोफाइल में जाके थोड़ा सा, या इसी पे दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। तो सेंसेक्स के अगर आप डेली चार्ट को देखोगे, सबसे पहले डेली निकालते हैं इसका। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स साथ चलते हैं। निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये इंडेक्स साथ चलते हैं। एक इंडेक्स और है वो मैं भूल रहा हूँ, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। बट ये चीज, ये सिनारी होते हैं, तो जो बैंक निफ्टी का चार्ट होगा आपको ऑलमोस्ट वही चार्ट दिखेगा। अब यहाँ सेंसेक्स में देखूँ तो मार्केट में ये मैंने अभी 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये स्ट्रेटेजी भी डाली हुई है मैंने यूट्यूब पे, सुपर ट्रेंड वाली, वो देख लेना। बट अभी मार्केट में जो सपोर्ट दिख रहा है, अगर मान लो मार्केट में आज का लो जो है हमारा 65,350, मान लो छोटी सी एनालिसिस करेंगे, इसकी ज्यादा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को टूल्स का भी तो कुछ आइडिया है नहीं, तो लाइन कहाँ से लेते हैं, आई थिंक लाइन यहाँ से लेते हैं। तो अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करता है, आज का लो क्लोज करता है, सस्टेन करता है 350 के पास, तो आपको टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं, 300 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। आप बैठना बस इसमें, प्रीमियम के मूवमेंट बहुत तेजी तेजी से होते हैं, तो अगर आपका सही ट्रेड हो गया तो आपको 50-60 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे 1-2 मिनट में ही, लाइक 5 मिनट में ही। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है सेंसेक्स का हमेशा। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। तो मैंने सेलिंग का लेवल आपको क्या बताया, आज का लो बताया मैंने आपको, सेलिंग का लेवल आज के लो के नीचे निकलता है 350। अरे यार, एक मिनट गाइस। हाँ, तो आज के लो के नीचे मैंने लेवल बताया आपको 350, तो यहाँ पे इसके नीचे देखो ये वाला टारगेट आ रहा है हमारा 218 फर्स्ट रहेगा आपका, तो फर्स्ट टारगेट आप 218 लगा लो। ठीक है, पीवट के हिसाब से सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक का आ जाएगा, 161 तक का टारगेट मैक्सिमम इसको मिल जाएगा आपको, 161 तक का। ठीक है, और बाइंग अगर आपको करनी है तो आप सिंपल सी या लाइक ये पीवट के हिसाब से भी ट्रेड करते हो तो भी पैसे कमा सकते हो। देखो बाइंग में ना एक चीज दिखाता हूँ मैं, सुपर ट्रेंड मेरा एक तरीका है, मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, या काफी लोगों का होता है, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। सुपर ट्रेंड की मैंने स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी भी डाली है, वो भी देख सकते हो आप लाइक प्लेलिस्ट में। बट यहाँ पे जब ये सुपर ट्रेंड ट्रिगर होगा, मान लो जहाँ पे भी ग्रीन ट्रिगर होगा, उसका हाई ब्रेक होता है, तब हम बाय कर लेंगे उसके स्विंग के नीचे, मतलब ये जो एरोज होते हैं ना इसके सुपर ट्रेंड के, इसके लो के नीचे शॉर्ट स्टॉप लॉस लाके आराम से 100, 150, 200 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। इसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं दे रहा, स्पेसिफिक लेवल फिर भी लेना ही है आपको, तो आप 65,820 के ऊपर बाय कर सकते हो, आपको आराम से 100 पॉइंट के पीवट तक का, मतलब 66,000 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो यदि सेंसेक्स की एनालिसिस को भी कवर करता रहूंगा बीच बीच में, कहीं ना कहीं सेंसेक्स भी कई बार दे देता है मूव, लाइक अच्छे खासे प्रीमियम मूवमेंट होते हैं इसमें, लाइक क्योंकि 66,000 का इंडेक्स है तो इसमें वॉलिडिटी लेकिन बहुत रहती है, रिस्क भी बहुत है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।